अब जबकि राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के लिए कम से कम इस टर्म में सीएम का पद मिलना संभव दिख रहा है, ऐसे में उनके अगले कदम को लेकर सस्पेंस अब बढ़ता चला जा रहा। उन्होंने जब पिछले दिनों अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया तो पहली बार केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट तरीके से अशोक गहलोत का साथ दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने तब यह संकेत भी दिया कि इस बार के विधानसभा चुनाव गहलोत के अगुवाई में ही लड़े जाएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होना है। इसी बीच ऐसी खबर आई कि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को सचिन पायलट की राजनीतिक रणनीति बनाने का जिम्मा मिला है। इस खबर के बाद वहां सस्पेंस और बढ़ गया है। यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना को टटोल सकते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी उन्हें खुला समर्थन पहले से ही दे रखी है। जिस दिन सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे, आम आदमी पार्टी सबसे पहले उनके समर्थन में आई थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नज़र सचिन पायलट के अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर सचिन पायलट तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो राज्य में दोनों राष्ट्रीय दलों का समीकरण बिगड़ सकता है। अब इस स्थिति में पीके की एंट्री राजस्थान में एक नई राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है, जिसमें कयास यह लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने और राज्य में बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रशांत किशोर सचिन पायलट के साथ काम करने आ रहे हैं। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट अब पूरी तरह से तैयार हैं। अब वो चुनावी मोड में उतर भी चुके हैं। अशोक गहलोत के समर्थन में भले ही हाईकमान आ चुका है, लेकिन सचिन पायलट खुद को पीछे नहीं करेंगे। सचिन पायलट अब राज्य विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अनशन के दिन से ही उन्होंने अपनी तैयारी दिखा दी थी। उसके बाद से लगातार अब राज्य के अलग अलग जिलों में दौरे शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की बैठकों से भी दूर हो चुके हैं। राज्य में इस समय 1-to-1 विधायकों की बैठक चल रही है। सबसे पहले टोंक से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात करने का कोई इरादा नहीं बनाया। अपने ही कार्यक्रम में व्यस्त रहे। सचिन पायलट अब राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पायलट के करीबी सूत्रों का दावा है कि सचिन पायलट अगले 3 महीने के अंदर राजस्थान के हर एक विधानसभा सीट में घूमकर अपनी ताकत दिखाएंगे। वहां अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट ने 2018 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिन लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दी थी, जिन लोगों ने उनको चुनाव जिताने में मदद की थी, उन सभी को एक बार फिर से उन्होंने एक्टिव कर दिया है और सबको तैयार रहने के लिए कहा है। 2023 के चुनावों में अगर पायलट की भूमिका कांग्रेस में तय नहीं होती तो सचिन पायलट अपनी भूमिका तय कर देंगे। इसका अंदाजा अब कांग्रेस पार्टी को भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसी वजह से सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी अनशन पर बैठने और कांग्रेस पार्टी से अलग राह अपनाकर राज्य में अपने दौरे करने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा कदम उनके खिलाफ नहीं उठा पा रहा। कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई करने से बच रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई होती है तो राजस्थान कांग्रेस पूरी तरीके से 2 फाड़ में हो जाएगी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पूरी कांग्रेस बढ़ जाएगी, जिसका नुकसान उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उठाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के साथ दूसरे अन्य राज्यों में भी कांग्रेस इसका नतीजा भुगत चुकी है, जहां मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री के बड़े दावेदारों के बीच में लड़ाई हुई है। चाहे किसी भी राज्य की बात करें, कांग्रेस हर जगह ऐसे में मात खा चुकी है। इसलिए राजस्थान के मामले में सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई करने से बच रही है।